प्रकृति हमारी गुरु है। उपनिषद और भागवत परंपरा में दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की व्याख्या किया है। प्रिय श्रोतागण, हम वेदांत और उपनिषद का जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनका मूल संदेश संपूर्ण ब्रह्मांडीय गुरु है। छांदोग्य उपनिषद कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही इस जगत में है। और कठोपनिषद हमें बताता है कि आत्मा ही परम गुरु है। इसी उपनिषद परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा है कि उन्होंने संसार से ही 24 गुरु बनाए। प्रकृति और जीव जगत ने उन्हें शिक्षा दी। पहला गुरु उन्होंने पृथ्वी को बताया। उपनिषद कहता है कि धैर्य ही धर्म का आधार है और धरती अर्थात पृथ्वी हमें धैर्य सिखाती है। इसके बाद दूसरे गुरु की चर्चा वायु की है। वायु निरंतर गति करती है पर वह बंधन मुक्त रहती है, किसी के बंधनों में नहीं है। वह अपना कार्य करती है, जीवन भी देती है, संपूर्ण कार्यों को अपने करती है, लेकिन किसी के बंधन में नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार हम जगत का कार्य करें लेकिन जगत के बंधनों में न फंसे, यही वैराग्य है। इसके बाद तीसरा गुरु उन्होंने आकाश को बताया है। आकाश सबका आधार है पर निर्लिप्त आत्मा का प्रतीक। इसके बाद उन्होंने जल को भी गुरु के रूप में दर्शाया है। जल शुद्ध और पवित्र करने वाला है। हमें जल की तरह रहना चाहिए। हमारे मन में कहीं भी किसी भी प्रकार का छल और कपट का भाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद दत्तात्रेय जी ने अग्नि को भी गुरु माना। कठोपनिषद कहता है अग्नि अर्थ के भुवनम प्रविष्ट, अर्थात अग्नि सर्वत्र है। अग्नि से हमें सीख मिलती है तप और शुद्धि का। जिस प्रकार अग्नि में सब कुछ जला करके उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसी प्रकार अपने तप के घरों से हम अपनी अज्ञानता और पाप का नाश कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा कला क्षय के बाद भी पुनः पूर्ण होता है और यह बताता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर और अमर है। इसके बाद उन्होंने सूर्य को भी गुरु माना है। ईशोपनिषद कहता है सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्य त्याग और प्रकाश का प्रतीक है। इसके बाद कबूतर मोह से बंधन। यह दर्शाता है कि कबूतर जब जाल में फंसता है तो वह दाने के मोह में फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य मोह के बंधन में अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता, जबकि उसका परम उद्देश्य आत्मा के स्वरूप को जानना है। लेकिन वह कबूतर की भांति मोह के बंधन में फंसकर वह उस सत्य से अनजान और अबोध है। इसके बाद
नवा गुरु दत्तात्रेय महाराज ने अजगर को बताया है। अजगर हमें दिखाता है कि संतोष क्या है। अजगर कभी भी शिकार के लिए कहीं दौड़ता नहीं, एक जगह वह बैठा रहता है और बैठकर ही वह शिकार करता है। इसी प्रकार प्रभु के भरोसे, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें तो संसार की भूख, प्यास, नींद सब समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 10वां गुरु के रूप में समुद्र को माना गया है, जो गंभीर और मर्यादित रहता है। लाख नदियों का, नालों का जल उसमें क्यों न चला जाए, लेकिन वो अपनी स्थिरता कभी नहीं त्यागता और हमेशा वह शांत रहता है। इसके बाद पतंगा को भी गुरु के रूप में दर्शाया गया है। पतंगा को भी गुरु के रूप में दर्शाया गया है, जो वासना का विनाशकारी रूप का वर्णन करता है। वासना क्या है, किस प्रकार कहा गया है? माया दीपक नर पतंगा। पतंगा दीपक को ही वह अपना सब कुछ मान बैठता है, लेकिन उसी दीपक से जलकर उसी प्रकाश में टकरा टकरा करके उसकी मौत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दिन रात वासना में ग्रसित होकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इसके बाद मधुमक्खी 12वां गुरु के रूप में मधुमक्खी का वर्णन है, मधु विद्या का वर्णन है, अर्थात शिक्षा ग्रहण। बिना किसी को, जिस प्रकार मधुमक्खी बिना पुष्प को किसी भी प्रकार कष्ट पहुंचाए ही उस पुष्प से मधु निकाल लेती है, ठीक उसी प्रकार बिना किसी को कष्ट पहुंचाए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और शिक्षा अध्ययन करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद 13वां गुरु के रूप में भ्रमर अर्थात भंवरों की चर्चा किया गया है। किसी भी जीव की निंदा, किसी भी प्राणी की निंदा ना करें। और भंवरे अपने ही मस्ती में हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, उन्हें किसी से किसी की शिकायत नहीं होती। इसके बाद 14वां गुरु के रूप में हाथी को बताया गया है। इंद्रिय शक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इंद्रिय शक्ति, हमारी इंद्रियों की शक्ति ही सबसे बड़ा कारण है हमको दुखी करने में। अगर हमारी इंद्रियां शक्ति विहीन हो जाए तो हम किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि जोश और उत्तेजना में आकर के अपने शक्ति का हम दुरुपयोग कर बैठते हैं। इसी प्रकार मधुहारी अर्थात मधु का संचय करने वाला, जो व्यर्थ में भौतिक सुखों की चाह में दिन रात उसको इकट्ठा करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, उससे बड़ा मूर्ख इस संपूर्ण लोकों में नहीं है। इसके बाद 16वां गुरु के रूप में हिरण आता है, जिसमें लोलुपता से बंधन का ज्ञान होता है। वह अपने उसी बंधन में पड़ा रहता है। इसके बाद 17वां गुरु के रूप में
मछली का जिक्र है, अर्थात रसना स्वाद के चक्कर में, अपने स्वाद के चक्कर में मछली उस कांटे में जाके फंसती है और फिर उसकी मौत निश्चित हो जाती है। इसी प्रकार अगला है पिंगला, आशा और त्याग से शांति। यही उपनिषद का वैराग्य सिद्धांत है। इसके बाद पूरक पक्षी का जिक्र होता है जो त्याग से शांति की ओर, और विश्वा गुरु के रूप में निष्कपट और निर्मलता का प्रतीक बालक को गुरु के रूप में देखा गया है। इसके बाद 21वां गुरु कन्या, जो आत्मनिर्भरता और सरलता का प्रतीक है, और 22वें गुरु के रूप में कुंभकार का वर्णन है, जो धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर फिर वह अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू करता है। और 23वां गुरु के रूप में सर्प को बताया गया है, जो घर द्वार के मोह से मुक्त होता है। उपनिषद में कहा गया है, अनिकेतः स्थिर मति, जो कहीं नहीं बंधा वही मुक्त है, अर्थात सभी बंधनों से मुक्त, उसको कोई बांध नहीं सकता। इसके बाद है 24वां गुरु मकड़ी और भृंग। मकड़ी जाल बुनकर उसी में लीन हो जाती है, जीव भी अपने कर्म जाल में बंधा है। भृंग जिस पर ध्यान करता है वैसा बन जाता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने स्वयं के बनाए हुए जाल में फंस करके उसी में निरंतर उलझी रहती है और एक दिन उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म के जाल में बंध जाता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। वह मोक्ष से परे हो जाता है। इसलिए प्रकृति ने हमें जो गुरु के रूपों को दिखाया है उसको हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए और उससे ज्ञान लेना चाहिए। उपनिषद और भागवत दोनों यही कहते हैं कि प्रकृति ही गुरु है। जीवन के हर अनुभव, हर जीव, हर परिस्थिति से शिक्षा लो। यदि दृष्टि शुद्ध हो तो यह जगत ही गुरुकुल है और परमात्मा स्वयं हमारे आचार्य हैं। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। जय।